ओम नमस्ते। आत्मोन्नति केंद्र में वैदिक योग ध्यान प्रशिक्षण का जो शिविर लगा हुआ था 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, तो इसमें जो आए हुए शिविरार्थी है उनसे हम उनके कुछ अनुभव जानना चाहेंगे। उन्होंने शिविर के दौरान ऐसा क्या विशेष सीखा है जिससे वो अपने जीवन में उपयोग करेंगे, आचरण में लाएंगे और अपने जीवन में उपयोग करके आत्मोन्नति की तरफ अग्रसर होंगे। तो इस बारे में हम कुछ जानते हैं। मैं जागृति हूँ, मैं मुंबई से हूँ, दानू में रहती हूँ। वैसे मैं गृहिणी हूँ, परंतु कुछ योग के विषय में कुछ जानकारी है और सर्टिफिकेट लिए हुए, तो वहाँ से मैं योग शिक्षिका भी हूँ। मेरा नाम प्रीति आर्या है। मैं गांव भाखेड़ा से हूँ। अभी वैदिक कन्या गुरुकुल अंजरा कला में अध्ययनरत हूँ। मेरा नाम लावण्य वेलाणी है। मैं मुंबई से हूँ और मैं व्यवसाय के लिए आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कार्य करता हूँ, भवन निर्माण के कार्य करता हूँ। मैं मनीषा रानी आर्य हैदराबाद से एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरा नाम विशोका है जी। मैं जींद से हूँ और अभी मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है। अभी मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। मैं अनिल कुमार आरएसएम प्रशांत विहार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। मैं डॉक्टर सुनीति आर्या दिल्ली से हूँ और बागपत के पास बड़ौत नगर में एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करती हूँ और करवाती हूँ। और मैं यहाँ वैदिक योग सीखने के लिए आचार्य जी के शिविर में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परमपिता प्रभु की असीम कृपा से जी। मैं रमेश आर्य सोनीपत से और अपना एक पुस्तकों का कार्य है, पुस्तक विक्रेता हूँ मैं, उस रूप में कार्य करता हूँ। सुषमा कंवर दिल्ली से और एम्स से रिटायर्ड हूँ जी। मेरा नाम गायत्री आर्या है। मैं सोनीपत से हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा नाम दिलीप विश्राम वेलाणी है। मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा व्यवसाय आर्किटेक्ट बिल्डर का है और अभी वर्तमान में मैं योग टीचर, काउंसलिंग का काम और युवाओं को प्रेरणा देने की वर्कशॉप सेमिनार लेता हूँ। मेरा नाम एसपी पाटिल है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक व्यावसायिक हूँ, बिजनेस। ध्यान कक्षा में जो कक्षाएं जो आचार्य जी ने ली है उसमें से बहुत कुछ हमें जानने को मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को इतने बड़े स्वरूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो भी संक्षेप में किया है, लेकिन उसका जो तात्पर्य था, उसके अंदर की जो एक डीप था, वो जो गंभीरता थी अंदर की, वो हमें मूल पकड़ में आ गया। तो सिद्धांत की बातें तो वैसे बहुत सारी हुई है, योग दर्शन से रिलेटेड भी हुई है, बहुत सारी बातें तो यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन कुछ मोटी मोटी भाषा जो मैंने समझा है उसको मैं बताती हूँ कि ध्यान में हमें कभी उदास नहीं होना है ध्यान के पश्चात। तो और ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जितने भी बाधक तत्व जो हमें योग दर्शन में बताए गए हैं, तो हमने आज तक जितना भी पढ़ा वो सिर्फ इतना ही पढ़ा कि बाधक तत्व तो बाधक तत्व ही है, परंतु यहाँ आके हमें ये जानने को मिला कि बाधक को भी हम कैसे साधक बना सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मुझे यहाँ से ये मैं लेके जा रही हूँ इसे। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल कराएंगे प्रैक्टिकल में बहुत ही धीरे धीरे अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आचार्य जी ने बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया है। हम पहले जो ध्यान करते थे वो हमें पता ही नहीं था, वो क्रम वाइज रहता ही नहीं था। तो उन्होंने शुरुआत में संकल्प कैसे लेना है, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ किस तरह से हमें पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, और वहाँ पे हमें सिर्फ एक दृष्टा भाव से देखना है, हमें उसके विषय में सोचना नहीं है। और जब मैं पूर्व ध्यान करती थी तो बाहर की साउंड्स आते थे, आवाज़ आती थी, तो उससे मैं प्रभावित होती थी, परंतु यहाँ पे उन्होंने ये भी समझाया कि बाहर की जितनी भी आवाज़ आ रही है उसमें हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है, हमें बस उसको केवल सुनना है, लेकिन सुनने की इच्छा भी नहीं करनी है। तो वो मुझे
यहाँ पे ये जानने को मिला है। तो ये मेरा सब प्रथम अनुभव है। इसके पहले भी मैंने कई बार ध्यान में बैठने की कोशिश की है, तो वो उसमें किसी का गाइडेंस वगैरह नहीं लिया था, मैंने अपने आप किया था। तो उसमें कभी पता ही नहीं था कि क्या करना है, बस आंखें बंद करके बैठ जाता था। तो 3-5 मिनट से ज़्यादा तो कभी बैठा नहीं था। और यहाँ पे मेरी उपलब्धि रही कि ये 6 दिन के शिविर के बाद मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ। और वो बैठने के लिए जो चीज़ें करनी है, जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ध्यान में और धारणा करनी है, तो वो चीज़ें जो यहाँ पे आके पता लगी, तो उससे ये मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि महसूस होती है कि मैं 30 मिनट तक भी बैठ पा रहा हूँ और मैं चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ। ये शिविर मेरा दूसरा शिविर है। एक शिविर मैंने पिछले वर्ष पहला शिविर मैंने किया था और ये मेरा दूसरा शिविर है। तो पहला शिविर करने के बाद मुझे पता चला कि कैसे हम ध्यान की सही विधियों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं और कैसे उससे हमारी पढ़ाई में भी मदद मिलती है। और आचार्य जी ने हमें जैसे योग के सही स्वरूप को बतलाया कि जो पातंजल योग है वो क्या है। हम सोचते हैं कि सिर्फ योगासन करना और प्राणायाम, वो श्वसन क्रियाएं करना वो एक योग है, परंतु ऐसा नहीं है। योग हमारा पूरे दिन हमारी दिनचर्या में चलता रहता है। हम भविष्य और भूतकाल की बातों को छोड़ करके वर्तमान में जीते रहें, जागरूक रह करके अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते रहें, यही योग है। आचार्य जी ने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, करवाया भी हमसे। और यहाँ पे उन्होंने कैसे ध्यान लगाया जाए, कहाँ दिक्कत आती है, वो सब बताया। और यहाँ पे पातंजल ध्यान योग मंदिर बनाया हुआ है उन्होंने। वहाँ पे बहुत शांत वातावरण होता है। हर साधक अलग अलग बैठता है, उसका अलग अलग जगह है बैठने की, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान में बहुत सहायक है वो। और यहाँ पे करने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा उसके अंदर, पहले और अब में बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे अंदर। अब मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान कर सकता हूँ। आचार्य जी ने ये जो शिविर लिया है इसमें विशेष रूप से प्रैक्टिकल पर जोर दिया है। और प्रैक्टिकल में जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि देशबंधश्चित्तस्य धारणा कि शरीर के विभिन्न स्थलों पर आप साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके उनको स्थलों को देखिए। और फिर जब मनुष्य उन स्थलों को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास कर लेता है तो मुझे ऐसा लगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह साधना कर लेता है। और इस साधना का विशेष लाभ मुझे ये हुआ है कि बहुत धैर्य के साथ चंचलता दूर हो जाती है, समता आती है, प्रेम की भावना पैदा होती है। और विशेष रूप से जो मुझे सीखने को मिला कि यदि आत्मा साक्षी भाव से उन सभी स्थलों को देख लेता है तो रोग होने पर भी, किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर भी, कोई बाधा आने पर भी, कोई संकट आने पर भी व्यक्ति आराम से साधना कर लेता है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि रोग शरीर में हैं, आत्मा में नहीं है। तो शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग देखने का जो अभ्यास रहा वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और उस अभ्यास को मैं आगे जारी रखना चाहूँगी। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर के इन ध्यान शिविरों की जो प्रायोगिक, जो प्रैक्टिकल, जो गहराई है उसको ज़रूर समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। हम ये पहला मेरा शिविर है और यहाँ पे आने के बाद मैंने और भी शिविर अटेंड किए हैं। यहाँ पे कैसे अनुभव करना है, हमें ध्यान कैसे लगाना है और अपनी वृत्तियाँ हमारी कैसे रुकेंगी, और प्रैक्टिकल जो हमने यहाँ पे किया है अपने, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमें कैसे संतुलन बना के रखना है वो हमने यहाँ पे सीखा। जैसे मन को शांत करना है, किसी भी स्थिति में हमें विचलित नहीं होना है, संतोष को धारण करना है, धैर्य बना के रखना है, क्रोध नहीं करना है और मौन रहने का अभ्यास करना है। यहाँ जो आचार्य जी ने हमें बताया कि एक व्यक्ति जो एक दैनिक जो उसकी दिनचर्या होती है या उसका जो सामाजिक जीवन होता है, घरेलू जीवन होता है, उसमें व्यक्ति दुखों से बड़ा परेशान है, विचारों से, नेगेटिविटी से और तुलनात्मक एक दूसरे से जो हम वो भाव रखते हैं, उससे किस प्रकार से बचना है और कैसे खुद को शांत रखना है, विपरीत परिस्थितियों में भी
हमें जो हमारे अंदर दुख आ जाता है तो हमें उससे कैसे बचाव करना है अपना, इन बातों को बहुत अच्छे से सीखा। योग के विषय में भी आचार्य जी ने बहुत अच्छा धारणा ध्यान समाधि तक का स्थूल से लेकर के सूक्ष्मता की ओर कैसे जाना है, फेस के ऊपर किस प्रकार से हमने अपना ध्यान टिकाना है, कैसे आवाज़ों को जो बाहर से आती हैं ध्यान के समय उन आवाज़ों को मुझे कैसे इग्नोर करना है, मतलब मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बहुत अच्छी बातें जो हमें और कहीं सीखने को नहीं मिली वो यहाँ एक हमें नए उसमें मिली हैं कि नई चीज़ें थी हमारे जीवन में, और इन चीज़ों को हमने जब सुना और देखा समझा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। ऐसा है कि अभी तक भी पिछले 25 वर्ष से मैं योग से ध्यान से वगैरह जुड़ा हुआ हूँ, खुद भी करता हूँ, करवाता भी हूँ। और जैसा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो सूत्र हैं योग दर्शन में, जो योग की व्याख्या कहता है, उसमें वहाँ पर सभी ने और अभी तक मैं भी यही मानता था कि विचारों को वृत्तियों को रोक देना है, निरोध करना है। लेकिन वहाँ पर आचार्य जी ने हमें ये बताया कि रोक देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, स्वयं रुक जाए, मतलब रुक जाना ही योग है। ये विशेष बात और अनेक विशेष बातें समझ में आई हैं। संक्षेप में ये मुख्य बातें हैं जो धारणा के संबंध में हैं। हमने ये 26 तारीख से लेके 2 तारीख के शिविर में सहभाग लिया है और ये पहला ही शिविर है हमारा इधर। लेकिन बहुत क्वेश्चन जो थे हमारे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आए थे, वो बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो गए और एकदम आनंद ही आनंद रहा शिविर में। सब जनों का अच्छा सहयोग मिला, एक वैराग्य अच्छा क्लियर हो गया, ध्यान मेडिटेशन का अच्छा क्लियरेंस आ गया, प्राणायाम का अच्छा क्लियरेंस आ गया, और जो संध्या वंदन है उसमें अच्छा क्लैरिटी आ गया, जैसा मंत्र जाप और संध्या, वो भी बहुत बढ़िया रहा। जी बिल्कुल होगा, ये मेरा प्रथम शिविर है और परिवर्तन ये होगा कि मैं छोटी छोटी बातों को लेके अधिक तो नहीं लेकिन मैं चिंतित रहती थी। लेकिन ये यहाँ से जो मैं सीख के जा रही हूँ ये यही सीखा है कि जीवन में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। हर व्यक्ति का नेचर हमारे जैसा नहीं होता है और हमें उसे वैसा ही स्वीकार करना है, अगर वैसा। और दूसरा ये कि चिंता नहीं करनी है, तनाव में नहीं रहना है। और दूसरा ये है कि परिवार में भी कभी या बाहर जो हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ भी कभी कभी हमारा व्यवहार रहता है वो अनजाने में हो जाता है, तो उसमें भी हमें अवेयरनेस रखनी है, मतलब हमें जागरूकता रखनी है कि हम सामने वाले से कैसे बिहेव करें, है ना। वो सारी चीज़ें मतलब मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ। तो आचार्य जी ने जैसे ध्यान के शिविर में इसमें बताया है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे हमें अपने दैनिक जीवन में जागरूक रहना है, तो बस मैं यही परिवर्तन अपने जीवन में लाऊंगी कि जो भी मैं कार्य कर रही हूँ उसी में कंसंट्रेशन करूँ, वर्तमान में ही अपने ध्यान को लगाऊँ। चाहे हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपने सफाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय हम उसी क्षण को अनुभव करें। तो मैं इसका प्रयास अपने जीवन में रखूँगी और प्रतिदिन जो आचार्य जी ने हमें ध्यान की सही विधि बताया है उसको अपने प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करूँगी। इससे दैनिक जीवन में बदलाव होगा ही होगा, क्योंकि हमने नई नई बातें सीखी हैं, नए जीवन में परिवर्तन लाए और हम समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं और हम कहाँ गलती करते हैं एक दूसरे व्यवहार के अंदर, कहाँ हमें क्रोध आता है और नहीं करना चाहिए, उसको कैसे शांत करें, किसी दूसरे की बात पर हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे शांत रहें, ये सब उन्होंने करके बताया। इससे सब जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और जीवन में बहुत असर करेगा ये। मैं जो बदलाव करना चाहती थी और करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत जल्दबाजी में काम कर लेती हूँ कई बार। तो आचार्य जी में हमने बहुत शांति देखी है, बहुत धैर्य देखा है, अविचलन देखा है, और वही मैं अपने जीवन में लाना चाहूँगी कि शांति हो, समता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, सहयोग की भावना हो। तो ध्यान से मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी इस जल्दबाजी में और विकट परिस्थितियों में भी परेशान न होना
इस पर मैं अभ्यास करूँगी और मैं ऐसा प्रयास करूँगी कि मैं इसको दूर कर सकूँ। यहाँ से जो विशेष अनुभूति हुई, जो और शिविरों से नहीं होती थी, उसमें प्रायः निराशे के भाव से ही होते थे कि भाई जो बातें पहले बार बार आ रही थी वही बातें आती रहती थी प्रत्येक शिविर में। लेकिन आचार्य जी का जो देखा, आचार्य जी के दिशा निर्देशन में, कि वो प्रैक्टिकल रूप में करवाते हैं, और जो हम साधना में जाते हैं, संध्या आदि करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उस ध्यान काल में हमने जागृत रहना, जागृत अवस्था में रहना। और यहाँ विशेष रूप से जो आचार्य जी का देखा कि ऐसा लगता है आचार्य जी पहले प्रैक्टिकल करके हमारे को देते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इससे मेरे को जो निराशा के भाव थे वो मेरे काफ़ी हद तक, क्या कहूँ, काफ़ी अंत ही हो चुका है उनका। अब निराशा का भाव मेरे अंदर नहीं है और एक विशेष ऊर्जा लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जी, मैं ये बदलाव करना चाहूँगी कि जैसे विचार बड़े परेशान करते हैं भीतर से, जब बैठते हैं ध्यान में तो विचार इतने ऐसे एक तूफान सा खड़ा हो जाता है, और कई बार बहुत हटाने पर भी कंट्रोल नहीं होता है। और वैसे भी एक मतलब एक सामान्य सी जीवन में विचारों से बड़ा दुखी रहता है व्यक्ति, तो उनको जो कंट्रोल करने का जो तरीका यहाँ बताया है, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उनसे कैसे बचूँ, मतलब, और जीवन को सुखद करूं, शांत करूं। उन्होंने ये भी बताया आचार्य जी ने कि कैसे आप विपरीत परिस्थितियों में भी दुखों से कैसे बचना है, और अपने मन की सबसे ज़्यादा संभाल करनी है, सबसे अधिक ध्यान मन पर रखना है। ये आचार्य जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी, मैं साधना में अधिक समय लगाऊंगा। अभी तक मैं सामाजिक कार्यों में विशेष समय लगाता था, तो अब मुझे ये लगा है कि मैं वानप्रस्थ आश्रम में दहलीज पर हूँ और अधिक समय नहीं है मेरे पास, तो मैं साधना में और स्वाध्याय में अधिक समय लगाऊंगा। वातावरण बहुत सुंदर है, सात्विक है, प्राकृतिक है। ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी मिलनसार, और यहाँ का जो भोजन है वो शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक। यहाँ समय समय पर अलग अलग भोजन हमें खाने को मिला, और जो वातावरण है यहाँ का बहुत ही शुद्ध है। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है, और चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ वृक्ष हैं, और बिल्कुल शांति, जो शांति मिली है वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ की आवासीय जो सुविधा थी वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी, और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो सारी बिल्कुल मतलब इजीली अवेलेबल थी। तो उसमें तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत की बात ही नहीं थी, बहुत ही अच्छी सुविधा थी। भोजन के बारे में एक विशिष्टता ये थी कि भोजन बहुत ही ज़्यादा हल्का और सुपाच्य था और सात्विक था। उस कारण से जो बाद में जो हम प्रैक्टिकल करते थे ध्यान वगैरह के, तो उसके लिए भी वो सहयोगी था। जी, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, हरियाली है और एकांत में ये आश्रम है। यहाँ का भोजन भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा है, सात्विक भोजन है। और जितने भी दिन हम यहाँ रहे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ अलग भोजन के अंदर कुछ न कुछ फ्रूट्स और ये सब जो भी पौष्टिक पदार्थ हैं वो सब हमें मिले। और यहाँ विद्यार्थियों को आने का फ़ायदा है, क्योंकि जो बाहर की चकाचौंध है और जो बच्चे समय से सो नहीं पाते, समय से उठ नहीं पाते, और अपने दिनों को मतलब दिन में वो जो भी ऐसे कार्य करते हैं जिनसे उनका समय बर्बाद होता है, तो वो यहाँ आकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने समय को कैसे यूटिलाइज़ करें और अपनी दिनचर्या को कैसे बनाएं, समय से कैसे सोएं, सुबह जल्दी कैसे उठें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या देखें क्या ना देखें, ये सब वो सीख सकते हैं। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से रही है और स्वास्थ्य प्रदक हमारे लिए भोजन था ये, और कोई भी हमें यहाँ पे ऐसी अनुकूलता नहीं मिली है, हर चीज़ की पूर्ण रूप से व्यवस्था मिली है। सात्विक भोजन जो यहाँ परोसा जाता था, उनसे जैसा अन्न वैसा मन, ये नियम है, उस हिसाब से हमें ध्यान में, धारणा में भी अति उत्तम रहा और बहुत अच्छा रहा भोजन, सात्विक भोजन, और उसे सहायता मिली है।
जितनी भी सुविधा यहाँ मिली है बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ का अन्न क्षेत्र जो है, अन्न क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सा भोजन मिला है और सभी का सहयोग अच्छा मिला है। रहने का, निवास का भी बहुत अच्छी सुविधा है। और जो तुम्हारे मनीष भाई जो है किचन में बहुत अच्छा सा खाना बना के वो भी खिलाते। पूरी टीम घर में जैसा ख्याल रखती है माँ अपना, वैसा पूरे टीम ने यहाँ ख्याल रखा है और बहुत कुछ अच्छा अनुभव मिला है। ओम नमस्ते। सभी शिविरार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर अपना अनुभव हमारे साथ साझा किए। और हमारे आत्मोन्नति केंद्र में वर्ष भर विभिन्न शिविर लगते रहते हैं जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित या आत्मोन्नति के परिप्रेक्ष्य से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। और इसकी सूचना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती रहती है। वो 3 हैं, जैसे आत्मोन्नति चैनल, यूट्यूब पर भी हमारी सूचनाएं अपडेट की जाती है और फेसबुक पेज पर भी आत्मोन्नति नाम से आप पेज सर्च करेंगे, उससे भी आप जुड़ करके वहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आत्मोन्नति नाम से व्हाट्सएप ग्रुप्स और उस पर भी हमारी सूचनाएं शिविर से संबंधित अप टू डेट होती है। तो आप इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ करके आत्मोन्नति केंद्र में होने वाली गतिविधियों और लगने वाले सभी शिविरों की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अभी जो आगामी शिविर यहाँ पर लगने वाले हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे और उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क करके अपना पंजीकरण करा करके और आत्मोन्नति केंद्र में लगने वाले शिविरों का लाभ ले करके अपनी आत्मोन्नति कर सकते हैं और इसमें अन्यों को भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।